नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान का टैग में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे स्टैटिक जीके की सीरीज़ में अपना पहला टॉपिक, जिसका नाम था माउंटेन्स ऑफ इंडिया। और इस टॉपिक में हमने कुछ महत्वपूर्ण जो वर्ड्स थे उनका मतलब जाना था, जैसे माउंटेन्स किसे कहते हैं, हिल्स किसे कहते हैं, प्लेटू किसे कहते हैं। इनके बारे में हमने इनकी हाइट के आधार पर, इनकी शेप के आधार पर इनको डिफरेंशिएट किया था। और थोड़ा सा प्रोसेस देखा था कि जो हिल्स यानी कि पहाड़ियाँ होती हैं वो सेडिमेंटेशन प्रोसेस से बनती हैं, तो उसका थोड़ी सी झलक हमने सेडिमेंटेशन प्रोसेस की देखी थी। उसके बाद में मैंने आपसे कहा था कि इसके नेक्स्ट पार्ट में हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि इन पर्वतों का निर्माण होता कैसे, ज़्यादा डीपली नहीं, ऊपर ऊपर से। तो इसे डिस्कस करने से पहले मैं आपसे कुछ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। वो ये है, हम सभी को पता है कि अगर अर्थ जो है वो क्रस्ट, मेंटल और कोर 3 पार्ट्स में डिवाइड है। अगर ये जो अर्थ क्रस्ट है, अगर इसका हम रे डायग्राम ड्रॉ करें, ठीक है, अगर ये जो अर्थ क्रस्ट है इसका अगर हम एक छोटा सा अगर रे डायग्राम ड्रॉ करें, तो काफ़ी चीज़ें हम आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे ये जो हमारा अगर ये है एक सर्किल है, अगर ये इसका हम सेंटर पॉइंट अगर लें तो ये वाला जो पोर्शन है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं हम लोग इनर सॉलिड कोर, ठीक है, पृथ्वी के अंदर वाला भाग। ये वाला पोर्शन है इसे हम लोग बोलेंगे क्या, आउटर सॉलिड कोर, ओके। फिर ये वाला जो पोर्शन है इसे हम लोग बोलेंगे लोअर मेंटल, क्या बोलेंगे, लोअर मेंटल, ठीक। अभी इनकी हाइट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद में इस लोअर मेंटल से ऊपर हम थोड़ा सा अगर ऊपर बढ़ेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है इसे हम लोग कहते हैं मेंटल ट्रांजिशन। यानी कि लोअर मेंटल से ऊपर जैसे बढ़ेंगे तो जो मेंटल की जो स्टेट होती है उसमें ट्रांजिशन यानी कि चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये वाले इस पोर्शन की बात करें तो इसे हम लोग कहते हैं सॉलिड स्थैनोस्फीयर, ठीक है। स्थैनोस्फीयर जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में दुर्बलता मंडल, ठीक है। इसके ऊपर वाले अगर पोर्शन की बात करें तो ये वाला होता है पार्शली मोल्टन स्थैनोस्फीयर, ठीक है। और ये वाली जो स्टेट होती है इसे हम लोग प्लास्टिक स्टेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लास्टिक स्टेट। प्लास्टिक स्टेट का मतलब होता है कि ना तो ये ज़्यादा सॉलिड है और ना तो ज़्यादा ये लिक्विड फॉर्म में है। और प्लास्टिक यानी कि इसे हम लोग बोलते हैं सुघट्ट, ठीक है, क्या बोलते हैं, सुघट्ट, ठीक है। तो ये हमने देखा यहाँ तक, ठीक। इसके ऊपर हम लोग जैसे ही बढ़ेंगे तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये हमारा होता है अपर मोस्ट मेंटल, ठीक। ये वाला जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं ओशियानिक क्रस्ट। ये वाला जो होता है इसे बोलते हैं हम लोग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक। इनके अगर हाइट की बात करें तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 5 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर, दिस इज़ 100 किलोमीटर, जहाँ पे
पार्शली मोल्टन स्टेनोस्फीयर है, ये हमारी हो जाती है 200 किलोमीटर, ये हमारी 400 किलोमीटर, ये 670 किलोमीटर, फिर यहाँ पे ये हमारा 2900 किलोमीटर, ये हमारा 3001 किलोमीटर, और ये वाला जो है अगर इसके नीचे तक की हाइट लें तो कुछ किताबों में इसकी हाइट 6370 किलोमीटर और कुछ किताबों में इसकी हाइट 6378 किलोमीटर तक होती है। तो ये जो हमारा मोटा मोटा जो स्ट्रक्चर है ये हमारे अर्थ क्रस्ट का अंदर का है। अच्छा, ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि जब आप पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में देखेंगे तो ये जो वर्ल्ड मैप आज हमारा ऐसा दिखाई पड़ता है, ऐसा शुरुआत से नहीं था। ठीक है, सबसे पहले एक कंबाइंड लैंड, इसमें कई सारे कॉन्टिनेंट जुड़ा हुआ करते हैं, जिसे हम गोंडवाना लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, और कई सारी टेक्टोनिक प्लेट्स जो थी वो आपस में जुड़ी हुई थी। फिर जो टेक्टोनिक प्लेट्स थी वो आपस में अलग हुई, जिसमें कई सारे अर्थ के अंदर के फोर्सेस होते हैं, जैसे एंडोजेनिक फोर्स, आंतरिक बल होते हैं, उतना डीप में नहीं जाएंगे, वो सारे के सारे काम करते हैं। तो इसके बाद में हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, क्या बोलते हैं उनको? टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं एक्चुअली में कुछ नहीं होती हैं, ये पीसेस होती हैं। क्या होती हैं? पीसेस होती हैं, और ये पीसेस होती हैं किसका? अर्थ क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट मेंटल। ठीक, तो अर्थ क्रस्ट और ये रहा हमारा अपर मोस्ट। तो अपर मोस्ट जो वाला पोर्शन है, अपर मोस्ट मेंटल वाला, ये वाला हमारा पोर्शन रहा, और अर्थ क्रस्ट यानी कि कॉन्टिनेंटल ओशियनिक क्रस्ट वाला ये वाला पोर्शन रहा। यानी कि 5 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर वाला जो पोर्शन है ये टेक्टोनिक प्लेट्स, और ये वाला जो पोर्शन है यही निर्माण करता है किसका? लिथोस्फीयर। किसका निर्माण करता है? लिथोस्फीयर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्थल मंडल। ठीक है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो एक्चुअली में क्या होती हैं? वो होती हैं पीसेस किसका? अर्थ क्रस्ट और अपर मोस्ट मेंटल जो होती है, ये वाला इतना वाला पोर्शन जो आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये उसका जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो क्या होती हैं? इसका पार्ट्स होती हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स अर्थ क्रस्ट और अपर मोस्ट मेंटल का पार्ट होती हैं तो जाहिर सी बात है ये मिलकर बनी होंगी किससे? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट से। ठीक है, तो इनका जो प्राइमरी मटेरियल होता है जिससे टेक्टोनिक प्लेट्स मिलकर बनी होती हैं, तो एक हो गया हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक हमारा हो गया ओशियनिक क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट यानी कि जो सागर होते हैं, समुद्रों से उसकी जो तलहटी होती है। ठीक है, तो वो भी क्या है? एक क्रस्ट ही है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होती है वो मिलकर बनी होती है किससे? सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम, जिसे हम लोग सियाल भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग सियालिका भी बोलते हैं। सियालिका यानी कि सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम। ओशियनिक क्रस्ट जो होती है, ओशियनिक क्रस्ट ये मिलकर बनी होती है सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। ठीक है, एक्चुअली में अगर देखोगे तो ओशियनिक क्रस्ट जो होती है ये काफ़ी पतली होती है, लेकिन इसमें जो मेटल पाए जाते हैं मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ये काफ़ी भारी होते हैं, तो इसलिए ये सबसे नीचे दबी रहती है। अर्थ क्रस्ट होती है काफ़ी चौड़ी होती है, लेकिन फिर भी ये सिलिकॉन एल्युमिनियम काफ़ी लाइट मटेरियल होते हैं, इसकी वजह से ये ऊपर क्या होती है? ये तैरती रहती है। ठीक है, तो आपको मैंने ये मोटा मोटा सा आइडिया दिया कि टेक्टोनिक प्लेट्स, पहले अर्थ स्ट्रक्चर को समझाना जरूरी था ताकि आपको पता चले कि ये अपर मोस्ट मेंटल क्या होता है, ठीक है, अर्थ क्रस्ट क्या होता है। तो इस स्ट्रक्चर से हमें काफ़ी कुछ पता चल रहा होगा। फिर उसके बाद में हमने देखा कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो एक्चुअली में पीसेस होती हैं किसका? अर्थ क्रस्ट का और अपर मोस्ट मेंटल का। तो अर्थ क्रस्ट हमारा एक कॉन्टिनेंटल ओशियनिक के साथ साथ ये अपर मोस्ट मेंटल ये वाला क्या हो गया? यानी कि 100 किलोमीटर तक। तो इससे एक चीज़ और निकल कर आती है कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है
इनकी जो थिकनेस होती है वो अप्रॉक्सीमेट कितनी होती है, 100 किलोमीटर, यानी कि अप्रॉक्सीमेट 62 माइल्स। ठीक है, ये इनकी क्या होती है, ये इनकी होती है थिकनेस। ठीक है, तो अगर आपको ये डायग्राम याद है तो आपको कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तभी कहते हैं कुछ लोग ट्रिक के साथ पढ़ाते हैं। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपका चाहे स्टैटिक जीके हो या आपका कॉन्सेप्चुअल हो, आप चीज़ें आपको रिकॉल करने में, याद करने में काफ़ी आसानी होती है। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर थिकनेस अगर टेक्टोनिक प्लेट्स की अगर पूछे भी तो आपको पता है कि अर्थ क्रस्ट और अपर मोस्ट मेंटल से मिलकर बनी होती है, और अपर मोस्ट मेंटल जो होती है 100 किलोमीटर तक पाई जाती है। ठीक है, ये बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी, लेकिन इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है। जब स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ जब आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तब आपको इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में पता चलेगा। और उसके बाद में जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जब इन दोनों के पीसेस हैं तो जाहिर सी बात है कि इनकी जो प्राइमरी मटेरियल होंगी जिससे ये मिलकर बनी होंगी टेक्टोनिक प्लेट्स, तो यहाँ की रेंज में 100 किलोमीटर रेंज में यही चीज़ें पाई जाती हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पाई जाती है और ओशियानिक क्रस्ट पाई जाती है। तो अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अगर मटेरियल की बात करें तो ये बनी होती है सिलिकॉन और एल्युमिनियम से, काफ़ी हल्के होते हैं इसलिए सबसे ऊपर रहती है। उसके बाद में एक ओशियानिक क्रस्ट होती है, सिलिकॉन जो मैग्नीशियम से बनी होती है, तो इसे ओशियानिक क्रस्ट भी बोलते हैं। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती है मोस्टली किन टाइप के मेटल से मिलकर बनी होती है। तो जाहिर सी बात है सिलिकॉन दोनों में कॉमन है, तो एल्युमिनियम मैग्नीशियम आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस आप सभी से ये मेरी रिक्वेस्ट है, निवेदन है, चाहे भले क्लास पढ़ने में एक आध दिन लेट हो, है ना, रेगुलर क्लास ना पढ़ पाएँ, क्योंकि मैं खुद एक ऑलरेडी एक जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में हूँ, लेकिन अगर आप कंटिन्यूअस इस क्लासेस में रहेंगे तो आपको 100% आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, ये मैं अगर ऐसी बड़बोली बातें करूँगा तो आपको शायद, क्योंकि यूट्यूब पे कई सारे चैनल्स हैं जो काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं, है ना, हमने भी अपनी कंपटीशन के दौर में कई लोग टीचर्स को फॉलो किया, काफ़ी अच्छी चीज़ें, लेकिन आपको मेरे भी कॉन्सेप्ट से, मेरे भी चैनल से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा। ठीक है, तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट, सियाल, सीमा और निफे, ये क्या थे, स्विस मॉडल था, एक स्विस मॉडल थे, स्विस थे, उन्होंने इसका मॉडल दिया था। तो निफे निकेल यानी कि फेरस लोहा जो काफ़ी भारी होता है, तो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, मतलब सॉरी कोर में पाया जाता है ना, वो आगे की बात। अगर जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं, तो इनके बारे में हमने देखा, ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं, ठीक है, एक तो हमारी ये हो गई कॉन्टिनेंटल, कैसी हो गई ये, एक तो ये हमारी हो गई कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और दूसरी जो हो गई वो हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई ओशियानिक प्लेट्स। ठीक है, तो वर्ड से समझ में आ रहा है, कॉन्टिनेंटल यानी कि लैंड वाला भाग, भूभाग वाला, और ओशियानिक मतलब कि जो समुद्र वाला भाग। अगर इसके फर्दर क्लासिफिकेशन के बारे में अगर देखें तो इसमें से भी प्लेट्स होती हैं, कुछ जो प्लेट्स होती हैं वो मेजर प्लेट्स होती हैं। ठीक है, कौन सी प्लेट्स होती हैं, मेजर, और इन्हीं में से कुछ जो प्लेट्स होती हैं वो कैसी होती हैं, माइनर प्लेट्स। मेजर प्लेट्स के बारे में अक्सर आपने सुना होगा, लेकिन माइनर प्लेट्स के बारे में इनको कभी मेजर प्लेट्स के मैप पे अधिकतर दिखाया नहीं जाता है। मेजर प्लेट्स वो होती हैं जिनका जो एरिया होता है वो 20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, माइनर प्लेट्स जो होती हैं इनका जो एरिया होता है वो 20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से तो क्या होता है, कम होता है, इससे क्या होता है, कम होता है, लेकिन 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मेजर प्लेट्स, माइनर प्लेट्स ध्यान रखने के लिए आपको एरिया वाइज अगर आपसे पूछे कौन सी मेजर प्लेट्स हैं, कौन सी माइनर प्लेट्स हैं, तो आप इस तरीके से आप क्या करिए, ध्यान रखिएगा कि मेजर प्लेट्स वो हैं जो 20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया रखती है, माइनर प्लेट्स वो हैं जो 20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 1 मिलियन से तो ज़्यादा होगा, लेकिन 20 मिलियन से क्या होगा, उनका एरिया कम होगा। ठीक है, अगर मेजर प्लेट्स की बात करें
तो मेजर सेवन मेजर प्लेट्स जो हैं वो हमारी अर्थ पे पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो हमारी पहले एक हो गई अफ्रीकन, ठीक है, अफ्रीकन टेक्टोनिक प्लेट्स हो गई। ठीक है, उसके बाद में हमारी ये हो गई नॉर्थ अमेरिकन, उसके बाद में हमारी क्या हो गई, ये हो गई साउथ अमेरिका। ठीक है, उसके बाद में हमारी क्या हो गई, अंटार्कटिक, ये वाली भी एक प्लेट हो गई हमारी। ठीक है, उसके बाद में हमारी कौन सी हो गई, एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स भी हो गई, इसमें 2 प्लेट्स हैं। ठीक है, उसके बाद में ये एक हमारी क्या हो गई, ये हो गई हमारी पैसिफिक प्लेट। ये जो पैसिफिक प्लेट है ये हमारी क्या है, ये हमारी ओशियनिक प्लेट। ठीक है, ओशियन यानी कि जो पैसिफिक ओशियन है उसके नीचे ये पाई जाती है। ठीक है, तो एक तो हमारी ये वाली अफ्रीकन हो गई, नॉर्थ अमेरिकन हो गई, साउथ अमेरिकन, और एक जो हमारी है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं यूरेशियन, यानी कि यूरोप और रसिया वाली जो है उसे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो हमारी प्लेट्स हो गई, ये हमारी जो 7 हो गई, ये हमारी क्या हो गई, ये मेजर प्लेट्स हो गई। ठीक है, ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन वाली जो प्लेट है, इसको चाहे आप, क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा थी तो बाद में जो इंडियन प्लेट्स थी ऑस्ट्रेलियन प्लेट से क्या हो गई, अलग हो गई थी, तो चाहे उसको सिंगल काउंट कर लें चाहे अलग अलग काउंट कर लें, पैसिफिक प्लेट हो गई, और एक हमारी लास्ट में क्या हो गई, ये हमारी यूरेशियन प्लेट हो गई। ठीक है, उसके बाद में अगर माइनर प्लेट्स की बात करें तो माइनर प्लेट्स बहुत सारी मतलब हैं, जैसे हमारी की एक सूडान वाली हो गई, एक फिलीपाइन वाली हो गई, है ना, एक अरेबियन हो गई, बर्मा हो गई, है ना, तो ये नाचका हो गई, तो ये माइनर प्लेट्स ये हमारी पाई जाती हैं। अब ये जो प्लेट्स होती हैं, ये जो प्लेट्स होती हैं इनका मेजर रोल्स होता है पर्वतों के निर्माण में। तो यहाँ तक हमने ये छोटा मोटा आइडिया है। टेक्टोनिक प्लेट्स हमने देखा है कि अर्थ क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का पार्ट होती हैं। ठीक है, इन्हें कॉन्टिनेंटल प्लेट्स और ओशियनिक प्लेट्स भी बोलते हैं। कॉन्टिनेंटल यानी कि जो क्रस्ट वाला जो पार्ट था उससे, यानी कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर बनी होती हैं, ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती हैं। फिर उसके बाद में हमने मेजर प्लेट्स जिनके एरिया के बारे में डिस्कशन किया, जो 20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा होता है। फिर माइनर प्लेट्स, ठीक है, फिर मेजर प्लेट्स जो कितनी हमारी अफ्रीकन होगी, नॉर्दर्न अमेरिकन होगी, साउदर्न अमेरिकन होगी, अंटार्कटिका हो गई, है ना, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट होगी, पैसिफिक प्लेट हो गई और यूरेशियन प्लेट। ये जो पैसिफिक प्लेट है ये क्या है, हमारी ओशियनिक प्लेट, यानी कि जो पैसिफिक ओशियन है उसके नीचे पाई जाती है। और एक बात मैं और बता दूं कि जो पैसिफिक प्लेट है ये सबसे बड़ी प्लेट है, और इसका जो एरिया है ना, इसका एरिया अप्रॉक्सीमेट इतना है, यानी कि 10 करोड़ 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। तो अगर ये जितनी भी प्लेट्स है, अगर उसमें सबसे बड़ी प्लेट्स की बात करें, सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है, पैसिफिक प्लेट, और एक ऐसी प्लेट है ओशियनिक प्लेट। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमने डिस्कस किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो कोर्स है ये आपको स्टैटिक जीके के साथ साथ आपके कुछ छोटे मोटे भी कॉन्सेप्ट साथ में क्या कवर कराता हुआ चलेगा, ताकि अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन अगर ऊपर नीचे घुमा के भी पूछ रहा है तो आपको किसी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो एक्चुअली में पीसेस होते हैं किसका, अर्थ क्रस्ट का, और उसके साथ साथ अपर मोस्ट जो मेंटल होती हैं उसका पार्ट होते हैं। उसके बाद में हमने इसकी थिकनेस की बात करी, उसके साथ साथ हमने इसके प्राइमरी जो मटेरियल होते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट, उसके बारे में बात करी। फिर उसके बाद में हमने एक रे डायग्राम जो था अर्थ का वो भी हमने देखा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि अपर को मोस्ट जो मेंटल होती है वो क्या है, अर्थ क्रस्ट क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या है, ये सब हमने देखा। उसके बाद में हमने जो मेजर प्लेट्स हैं, जैसे अफ्रीकन प्लेट हो गई हमारी, है ना,
और भी बहुत सारी जो 7 प्लेट्स थी हमने डिस्कस करी थी। अफ्रीकन हो गई हमारी, अंटार्कटिक हो गई, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, ठीक है। उसके बाद में ओशनिक जो एक प्लेट थी हमारी, पैसिफिक, उसके बारे में डिस्कस किया। साथ में हमने ये भी बताया कि सबसे लार्ज एरिया जो है वो भी किसका है, वो हमारी पैसिफिक प्लेट का है। उसके बाद में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स, उसके बारे में डिस्कस किया, ठीक है। तो एक हमने मोटी मोटी जानकारी जो थी उसके बारे में हमने आज टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में ली, ठीक है। इसके आगे के जो इंट्रोडक्शन का है, वो जो फाइनल पार्ट है, वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक आप हम लोगों के साथ जुड़े रहिए। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए हिम्मत का काम करता है, ठीक है। धन्यवाद।